बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बेनकाब न्यूज़ के साथ मैं हूं सना हुसैन। चलते हैं खबरों की जानिब। सिटी क्राइम रिपोर्टर रज़ा अकरम की रिपोर्ट के मुताबिक आज़ाद कश्मीर जातला के करीब एक गांव जिसका नाम जोड़ियां है, बारिशी रेला वहां पर हर चीज़ बहा कर ले गया। गांव वालों का कहना है कि जब भी बारिशों का सीज़न आता है हमें सख्त परेशानी का सामना करना पड़ता है, जिसमें सबसे ज़्यादा घर हैं। हर साल सावन के महीने में बेशुमार घरों में पानी दाखिल हो जाता है। बारिशों का जोड़ियां की आवाम का कहना है कि हर साल हमें ये बताना पड़ता है कि पानी घरों के अंदर दाखिल हो जाता है, इसका बंदोबस्त कीजिए। ये गांव बिल्कुल मेन रोड के ऊपर वाक़या है। मेन रोड के ऊपर जो भी लोग घरों में रहते हैं सख्त मदद के मुंतज़िर हैं। वोल्ड बरादरी ने सख्त गुस्से का इजहार किया, लोगों की मदद की मुंतज़िर हैं। इससे पिछली बार जो रेला आया था बारिश का, इस वक्त लोगों ने सख्त नुकसान उठाया है। सिटी क्राइम रिपोर्टर रज़ा अकरम। खबर शामिल करते हैं खारियां से। बेनकाब न्यूज़ की जानिब से 14 अगस्त यौम जश्न आज़ादी के पुरमसरत मौके पर आज़ादी के काटा गया तकरीब का इनेकाद बेनकाब न्यूज़ ऑफिस खारियां में हुआ। तकरीब बेनकाब न्यूज़ के CEO राजा महबूब अख्तर UK के ज़ेर सदारत में मुनक़िद हुई, जिसमें एडिटर राजा शमरेज़ अख्तर, रेजिडेंट एडिटर राजा आबिद इकबाल, इन्वेस्टिगेशन रिपोर्टर गुलाम शबीर, सिटी क्राइम रिपोर्टर अकरम जातला, सहाफ़ी हकीम गुलाम शबर, ताहिर रशीद फैजान और तहसील खारियां की टीम ने शिरकत की। पाकिस्तान के अमन और सलामती के लिए दुआ की गई। पुरतकल्लुफ़ रिफ्रेशमेंट टी पार्टी का एहतमाम किया गया था। खबर शामिल करते हैं गलियाना से। थाना की हदूद में बगवाल के करीब डकैती की वारदात। 3 मुसल्लह डाकुओं ने कोक वाली गाड़ी को रोकने की कोशिश की तो गाड़ी में बैठा गनमैन ने फायरिंग करके एक डाकू को मौके पर हलाक कर दिया। 2 डाकू भागने में कामयाब। डाकू मोटरसाइकिल पर सवार थे। थाना गलियाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है। कमेटी की सिफारिश पर शकील खान को डी नोटिफाइड करने की समरी पहले ही भिजवा दी थी। अली अमीन वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा है कि बानी PTI ने जो कमेटी बनाई इसकी रिपोर्ट कल सुबह मिली। कमेटी ने शकील खान को काबीना से हटाने की सिफारिश की थी। उन्होंने कहा है कि शकील खान को डी नोटिफाइड करने की समरी साइन करके गवर्नर को भेज दी है। डी नोटिफाइड करने की समरी कल सुबह भेजी थी। वाज़ेह रहे कि खैबर पख्तूनख्वा काबीना के रुकन सूबाई वज़ीर कम्युनिकेशन एंड वर्क्स शकील अहमद खान ने वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर पर महकमे में मुदाखलत और बैड गवर्नेंस के इल्ज़ाम आयद करते हुए अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया। सूबाई वज़ीर शकील खान ने इल्ज़ाम आयद किया कि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा किसी और के इशारों पर काम कर रहे हैं। सूबाई हुकूमत अपने बुनियादी असूलों और वादों पर समझौता कर रही है। हुकूमत अपने असूली मौक़िफ़ से पीछे हट गई है। खराब हुक्मरानी और बदनवानी ने पार्टी का मंशूर तबाह कर दिया है। पहली सेमाही टैक्स वसूली हदफ पूरा न करने पर IMF ने खबरदार कर दिया। नए चेयरमैन FPR राशिद महमूद लंगड़ियाल की तैनाती के बाद FPR में गार्ड्स की तब्दीली के साथ इनका पहला चैलेंज रवां माली साल के पहले 3 महीनों के लिए टैक्स वसूली के हदफ को पूरा करना होगा, वरना मनी बजट आने का इम्कान है। FPR के नए तैनात होने वाले चेयरमैन ने अपनी टीम की तश्कील शुरू कर दी है और BS21 के इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज IRS अफसर डॉक्टर हामिद अतीक सरवर को मेंबर IR पॉलिसी मुकर्रर कर दिया है। डॉक्टर हामिद अतीक सरवर, जिन्हें सितारा इम्तियाज से नवाजा गया है, डेपुटेशन से वापस आए और अब मेंबर IR पॉलिसी मुकर्रर कर दिए गए हैं। आने वाले दिनों में FPR में कुछ और तब्दीलियों का भी इम्कान है। फायरवॉल का दूसरा ट्रायल मुकम्मल। हुकूमत को इससे क्या फ़ायदा होगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स ISPs एसोसिएशन के मुताबिक वायरलेस एंड इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइडर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने अपने बयान में कहा है कि सिक्योरिटी और निगरानी को बढ़ाने के हुकूमती फैसले का गैर इरादी नतीजा निकला है, जिसके बायस गुज़िश्ता चंद हफ्तों के दौरान इंटरनेट की रफ्तार में 30 से 40% तक कमी आई है। टेलीकॉम ज़राए के मुताबिक फायरवॉल डेप्थ इंस्पेक्शन के सलाहियत की हामिल होगी, जिससे सोशल मीडिया पर प्रोपोगंडा पॉइंट की निशानदेही हो सकेगी और प्रोपोगंडा करने वाली ID को ब्लॉक किया जा सकेगा। दूसरी जानिब टेलीकॉम ज़राए का कहना है कि इंटरनेट सर्विस 2 से 3 दिन में मामूल पर आने का इम्कान है, जबकि सोशल मीडिया सर्विसेज आइंदा 2 से 3 रोज़ में मामूल पर आ जाएंगी। इमरान खान की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की कार्रवाई रोकने की मुतफरिक दरख्वास्त आई। इमरान खान ने 190 पाउंड रेफरेंस बंद करने के नैब के फैसले का रिकॉर्ड भी फराहम करने के दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अपनाया है कि तफ्तीशी अफसर ने बयान दिया था कि नैब में 343वें एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में केस बंद करने की मंजूरी दी गई। ट्रायल कोर्ट ने केस बंद करने का एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग का रिकॉर्ड तलब करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। अप्रैल 2020 के नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग में केस बंद करने का फैसला किया गया था। इमरान खान ने
استدعا کے احتساب عدالت کا 12 اگست کا درخواست مسترد کرنے کا حکم نامہ کالعدم قرار دیا جائے۔ نیب بورڈ میٹنگ کا ریکارڈ ٹرائل کورٹ میں پیش نہ کیا گیا تو بانی پی ٹی آئی کو اپنے دفاع میں بھاری نقصان ہوگا۔ درخواست میں موقف اپنایا کہ عمران خان کے سپریم کورٹ میں مختلف مقدمات زیر التوا ہیں اور عمران خان استدعا کر چکے ہیں کہ چیف جسٹس ان کے مقدمات سے خود کو الگ کریں۔ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید نیوز اور اپڈیٹ کے لیے دیکھتے رہیے بے نقاب نیوز۔